हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमें पास्ट को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वांगजी का फर्स्ट डे था स्कूल का। मतलब वो चाइना में आया था और उसका फर्स्ट डे था हाई स्कूल का। और फर्स्ट डे में ही वो विंग से मिला और विंग का वो नेचर, वो जॉयनेस, विंग का स्माइल करना, विंग का ना हार मानने वाला वो जज्बा। मतलब विंग को वांगजी इग्नोर किए जा रहा था बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग तो आ ही रहा था वांगजी के पास। वो सब कुछ वांगजी को बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया था। और उसके गगा ने भी उसे कह दिया था, मतलब वांगजी के ब्रदर ने भी वांगजी को कह दिया था कि वांगजी को दोस्ती करना चाहिए। इसलिए वांगजी ने अपने मन में ये बात बिठा लिया कि हाँ, वो दोस्ती करेगा विंग से। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी स्कूल पहुंचा और वो इधर उधर देखते हुए जा रहा था। वो ढूंढ रहा था विंग को, लेकिन उसे कहीं पर भी विंग नहीं मिला। वो क्लास में गया, वहाँ पर भी विंग नहीं था और उसका वो ब्रदर भी नहीं था। शायद वो दोनों अभी तक नहीं पहुँचे हैं। फिर वांगजी ने कुछ देर बाद जियांग चंग को आते हुए देखा, अकेला। जियांग चंग आया और अपने सीट पर बैठ गया और वो कुछ बुक्स को निकाल कर देखने लगा। समय हो रहा था, कुछ ही देर में स्कूल गेट बंद हो जाने वाला है, लेकिन अभी भी विंग नहीं आया है। वांगजी ने सोच लिया कि विंग नहीं आएगा, लेकिन एंड मोमेंट पर जब बेल बजा और सारे स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए ग्राउंड में गए, तब वांगजी ने देखा कि विंग आ रहा है। हालांकि उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वांगजी पहचान गया उसे देखकर ही। वो दौड़ कर आया और एकदम लास्ट रो में खड़ा हो गया। फिर प्रे हुआ और प्रे के बाद वो क्लास में आया। क्लास में आते ही टीचर आ गए, इसलिए वांगजी और विंग बात नहीं कर पाए थे। विंग अपने सीट पर बैठ गया था। वांगजी नोटिस कर रहा था, ना चाहते हुए भी वो विंग को बार बार नोटिस कर रहा था। विंग का चेहरा वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो आज अपने मार्क्स को नहीं खोल रहा था। लेकिन वांगजी विंग की आंखों को देखकर समझ पा रहा था कि वो थका हुआ है। क्या हुआ है विंग को? वांगजी के दिमाग में ये आया, लेकिन आंसर उसके पास नहीं था। एक के बाद एक क्लासेस होता रहा और फिर जब लंच टाइम का समय हुआ, तब एक एक करके सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो निकलते गए। जियांग चैंग जो कब का निकल चुका था। विंग अपने ही जगह पर था और उसने धीरे से अपने सर को टेबल पर रख दिया था। वो थका हुआ था, उसने अपने सर को टेबल पर एकदम रख दिया था और अपने आंखों को बंद कर लिया था। वांगजी ने देखा और उससे रहा नहीं गया। वो आज खुद विंग के पास गया और बोला, क्या तुम्हें लंच नहीं करना? विंग ने वांगजी का आवाज़ सुना और वो तुरंत अपनी आंखों को खोल लेता है और उठकर भी एकदम सीधा होकर बैठ गया। फिर उसने शायद मुस्कुराया, लेकिन चेहरे को ढका हुआ था ना मास्क से, तो उसका मुस्कुराहट दिखा नहीं, लेकिन उसके आंखों में एक अलग मुस्कुराहट दिखा। उसी के साथ विंग ने जवाब दिया, लंजा, आज तो मौका ही नहीं मिला। नहीं, आज मुझे लंच नहीं करना। तुम जाओ, जाके लंच करके आओ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ये कहते हुए उसने फिर से अपने आप को टेबल पर एकदम लीन कर दिया था। मतलब एकदम वो डेस्क पर अपना सर रख के फिर से लेट गया था। वांग जी कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और वो विंग से बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे, कैसे बोले। इसलिए वो चुपचाप क्लास से निकल गया कैंटीन की तरफ। लेकिन आधे रास्ते में ही उसका मन किया कि उसे भी लंच नहीं करना, उसे भी भूख नहीं लगा है। इसीलिए वो वापस क्लासरूम में आया तो देखा क्लासरूम पूरा खाली है। वहाँ पर बस विंग है और विंग का शिजिए है। वांग जी उनके बातों को सुनना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये बैड हैबिट है, लेकिन ना चाहते हुए भी वांग जी रुक गया और उनकी बातों को सुनने लगा। यानली अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और विंग के हाथों में ज़बरदस्ती देते हुए कहती है, आशन, तुम इन्हें लो। तुम कल रात से कुछ नहीं खाए हो, अब कुछ खा लो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। विंग क्लासरूम में कोई नहीं है, इसलिए अपने चेहरे का जो मार्क्स है ना, उसे हटाता है। तो वांग जी हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग के गालों में बहुत ज़्यादा घाव का निशान है, जैसे कि किसी ने नुकीली चीज़ों से मारा है विंग को। लेकिन ऐसे कैसे कोई मार सकता है एक ओमेगा को?
वांग जी यही सोच रहा था, तभी वांग जी के कानों में विंग का आवाज़ आया। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शिजिए मुझे भूख नहीं है, वो मुझे अंकल ने एक बन दिया था, मैंने उसे खा लिया, तो अब मुझे भूख नहीं लग रहा है। आप इन पैसों को रख लीजिए, आपको ज़रूरत होगा ना। और वैसे भी अगर जानली ने विंग को रोकते हुए कहा, चुप करो आशियन, मॉम को कुछ भी नहीं पता चलेगा, तुम इन पैसों को रखो और अभी तुम कैंटीन जाओगे और खाना खाओगे, ठीक है? मुझे आज इम्पोर्टेंट क्लास है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी होंगे, तो मुझे जाना है। ये कहते हुए यानली वहाँ से विंग के सर पर हाथ रख के निकल गई। विंग अपने हाथों में पकड़े हुए पैसे को देखे जा रहा था। उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो इन पैसों को खर्च करे और कुछ खाए। उसे डर लग रहा था कि अगर पता चल गया मैडम यू को तो उसका हालत बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप उन पैसों को रख देता है और एक बार फिर अपना सर डेस्क पर टिका देता है। वांग जी जो हैरानी से ये सब कुछ सुनता है और देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पर। विंग को किसने इस तरीके से मारा है और विंग के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी विंग के पास जाने लगता है, तभी उसे धक्का देकर जियांग चंग विंग के पास चला गया और विंग के सामने कुछ मीठे बंस को रखते हुए कहा, इन्हें खा लो। जियांग चंग थोड़े गुस्से में था। विंग एक बार फिर अपने सर को ऊपर उठाता है और उन बंस को देखता है और स्माइल करता है। जियांग चंग ने कहा, ज़्यादा मुस्कुराओ मत, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से भूखे रहो, और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ है उस पर तुम्हारा कोई गलती नहीं था, मैंने ही गलत किया था और उसका सज़ा तुम्हें मिला फालतू में। मॉम ने तुम्हें मेरी वजह से मारा है, बस इसीलिए। ये कहते हुए जियांग चैंग विंग के पास बैठ गया। विंग उन बंस को एक अपने पास रखता है, एक जियांग चंग को देता है और फिर एक को खोल कर वो खाने लगता है। वो चबा भी नहीं पा रहा था, उसके दांत में दर्द हो रहा था। हाँ, उसने बहुत मुश्किल से बंस को चबाया और पानी पिया, फिर अपने चेहरे को एक बार फिर मास्क से ढक लिया। विंग को इतना तो पता चल गया था कि वो जियांग चंग के पास बैठकर कभी भी सो नहीं सकता, इसलिए वो उठ गया और थोड़ा बाहर गया। जैसे ही वो बाहर गया ना, उसे वांग जी दिखा जो चुपचाप खड़ा था। विंग वांग जी के पास गया और बोला, लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप चलो बाहर घूम के आते हैं। ये कहते हुए विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी को बाहर लेकर गया। वो ऐसे चल रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बहुत सारी बातें कर रहा था और कह रहा था, लंजा तुम इतने कम क्यों बोलते हो, क्या तुम्हें कम बोलना पसंद है? वांग जी पूरा टाइम ही चुप रहा। फिर बहुत देर बाद उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में चल रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम अपने शिजिए और अपने ब्रदर के साथ नहीं रहते? यह सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लंजा, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, हम एक घर में रहते हैं। ये कहते हुए विंग आसपास देखने लगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे अलग अलग गेम्स। वांग जी फिर से सवाल करता है, तो फिर वो कार में जाते हैं और तुम साइकिल में क्यों? विंग इस बार भी मुस्कुराया और कहा, वो उनका कार है लंजा, इसलिए वो कार में जाते हैं और मैडम ने मना किया है मुझे कार में जाने के लिए, और वैसे भी कार में जाना बोरिंग होता है, साइकिल में जाना सबसे ज़्यादा फन होता है, इसलिए मैं साइकिल में खुश हूँ। ये कहते हुए विंग अपने चेहरे से उस मास्क को हटाता है क्योंकि वो उसे इचिंग हो रहा था। फिर विंग ने कहा, लंजा तुम जल्दी नहीं आ गए, तुमने आज क्या लंच किया जो इतने जल्दी हो गया? वांग जी ने विंग के चेहरे को एक बार फिर देखा और कहा, वो मेरा पेट भरा था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। विंग ने बस ओ में जवाब दिया। फिर वो दोनों एक ट्री के नीचे जाके बैठ गए। फिर वांग जी पूछता है, विंग तुम्हें ये चोट कैसे लगा? विंग अपने चोटों पर हाथ लगाता है और हंस देता है। वो कहता है, अरे वो क्या है ना, कल जियांग चैंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था और उसे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जियांग चैंग मैडम यू के डर से मैडम यू से बचने के लिए ये कह देता है कि वो मेरे पास था, और उसके बाद मैडम यू को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे पनिश कर दिया। ये कहते हुए विंग ज़ोर से हंस पड़ा।
बट वांग जी उसे हंसी नहीं आ रहा था, वो तो हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इक्वेशन क्या है। वांग जी ने फिर से पूछा, विंग क्या तुम अपने माँ और बाबा के साथ नहीं रहते? यह सुनकर विंग का हंसी गायब हो गया। विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा सा उदासी से कहता है, नहीं लंजा, मेरा फैमिली नहीं है। मुझे पता भी नहीं है वो कैसे दिखते हैं। मुझे बहुत धुंधले से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है और कुछ भी नहीं याद। मैं ऑर्फन हूँ और अभी मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, मतलब अंकल जियांग का फैमिली, उन्होंने तो मुझे अडॉप्ट किया है। ये कहते हुए विंग के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल आ गया। वांग जी ने पूछा, उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है तो वो तुम्हें ऐसे मारते क्यों है? ये तो इलीगल है। ये सुनकर विंग जोर से हंस पड़ा। उसने सच में कुछ मज़ेदार दिखा वांग जी में, वो इतना इनोसेंट क्यों है? लेकिन विंग ने अपने हंसी को रोका और वांग जी के सवाल का जवाब दिया। विंग ने कहा, "अ, अंकल जियांग ने मुझे अडॉप्ट किया है तो अंकल जियांग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शिजिए जियांग चैंग वो भी मुझसे प्यार करते हैं, सिवाय मैडम यू के। वो मुझे पसंद नहीं करते और वो मुझे थोड़े पनिशमेंट देना पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और मैं खुश हूँ उनके साथ।" यह सुनकर वांग जी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग के लिए। लेकिन विंग वो बहुत ही ज़्यादा शांत था, जैसे कि उसे आदत है इन सारी चीज़ों का। हाँ, वो अभी 15 साल का है। अपने 4 साल की उम्र में वो जियांग फैमिली में आया था, मतलब टोटल वो 11 साल जियांग फैमिली के साथ बिता चुका है, तो आदत होना तो बनता है। वांग जी जो और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन और उसे मौका नहीं मिला क्योंकि लंच ब्रेक ख़त्म हो चुका था। और विंग उसके पास तो इन सारी बातों को छोड़कर भी ढेर सारी बातें थे वांग जी से करने के लिए। वो वांग जी से बहुत कुछ पूछ रहा था, जैसे कि वांग जी का फेवरेट हॉबी क्या है, वांग जी को क्या करना पसंद है, वांग जी अपने खाली वक्त में क्या करता है, और वांग जी के फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है। वांग जी ने भी इन सारे सवालों का जवाब विंग को दिया। उसके ज़्यादातर जवाबों में बुक्स था, मतलब उसका फेवरेट हॉबी बुक पढ़ना है, वो अपने खाली समय में बुक पढ़ना पसंद करता है। और उसके फैमिली में कौन कौन है ये भी बताया कि उसके फैमिली में अंकल और ब्रदर है, उसका भी मॉम डैड नहीं है, वो भी गुजर गए हैं। ये सब कुछ सुनकर विंग को भी वांग जी के लिए थोड़ा बुरा लगा। हाँ, वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास मॉम डैड ना हो। तो विंग और वांग जी एक दूसरे के इस पेन को अच्छे से समझ पा रहे थे। वांग जी ने विंग को ये भी बताया कि उसे दोस्त बनाना नहीं पसंद है, उसे टचिंग नहीं पसंद है। ये सुनकर तो विंग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा था, क्योंकि जब से, मतलब कल से जब से विंग और वांग जी मिले हैं, जितना भी वक्त विंग और वांग जी बात कर रहे थे, विंग तो वांग जी के हाथों को पकड़ रहा था, कभी कभी वांग जी के पीठ को पकड़ रहा था, कभी गर्दन को पकड़ रहा था, तो वो तो टच किए जा रहा था। वांग जी जिसे सुनकर क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। हाँ, उसने बोला तो है कि उसे टचिंग पसंद नहीं है, लेकिन विंग तो उसे टच किए जा रहा है। उसने एक बार भी विंग को ये नहीं बोला कि मुझे टच मत करो, मुझे पसंद नहीं, एक बार भी नहीं बोला, तो उसे शर्म आ गया। खैर, विंग ने इस बात को उतना खींचा भी नहीं। उसके बाद वो क्लास में चले गए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर दिन वांग जी को विंग के बारे में कुछ नया ही पता चलता है। और जब भी विंग मैडम यू से बहुत ज़्यादा पनिश होके आता था तो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। वो फील कर पाता है कि विंग वहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन विंग किसी को ये बात जताता नहीं है, वांग जी को भी नहीं। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है। वांग जी को ये बात भी पता चला कि विंग पार्ट टाइम जॉब करता है, मतलब स्कूल से जाने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे उसका वो जो खर्च है वो थोड़ा सा तो अपने आप उठाए। और स्कूल में भी वो स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ता है, स्कूल फीस उसे नहीं देना पड़ता है। विंग को अपने अडॉप्टेड फैमिली से कोई पॉकेट मनी भी नहीं मिलता है। वो जितना खुद कमा पाता है, मतलब जितना वो पार्ट टाइम जॉब करके कमा पाता है, उस पैसे से ही उसका सब कुछ, मतलब प्रोजेक्ट्स में और अपने लंच में वो यूज़ करता है। धीरे धीरे वक्त बीता, लगभग 6 महीना हो गया था। वांग जी और विंग अब दोस्त से भी ज़्यादा बन गए थे। लेकिन इन 6 महीनों में वांग जी को इतना ज़रूर पता चल गया था कि विंग उन इंसानों में नहीं है जो पैसा देखता है,
बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पैसे के लिए वांग जी के पीछे आता, या फिर वो आराम से वांग जी और विंग अभी जिस दोस्ती में आ गए हैं, या फिर पहले दिन से ही वांग जी के दिल में जो विंग ने अपने लिए जगह बना लिया था ना, उसके बाद अगर विंग वांग जी से फाइनेंशियली हेल्प मांगता, तो वांग जी खुशी खुशी अपनी आंखों को बंद करके विंग को हर तरीके से हेल्प करता, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है नहीं, इसलिए वो हेल्प करता। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन विंग ने कुछ मांगा हो, या फिर विंग ने वांग जी से हेल्प मांगा हो पैसे को लेकर। हाँ, वो हेल्प मांगता है, वो है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि विंग एक्स्ट्रा ट्यूशन या फिर एक्स्ट्रा कहीं पढ़ नहीं पाता है। वो जितना करता है खुद करता है, तो वो वांग जी से अच्छे से पढ़ाई को लेकर ज़रूर हेल्प मांगता है, और वो पढ़ता भी है। विंग का ये सबसे सबसे अच्छा एक पॉइंट है जो वांग जी को बहुत इम्प्रेस करता है, कि विंग इंटेलिजेंट है और उसे बहुत बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। बहुत कम शब्दों में वो बहुत मुश्किल चीज़ों को समझ सकता है, और जिन चीज़ों में वो नहीं समझ पाता है वो विंग वांग जी से या फिर स्कूल के टीचर से समझ लेता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद विंग ने कहा, लंजा आज घूमने चले। ये पहली बार है जब विंग ने कुछ ऐसा कहा वांग जी से। तो वांग जी पहले तो शॉक्ड हो गया, और फिर उसका भी दिल किया कि हाँ, उसे भी कहीं जाना चाहिए विंग के साथ, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। और क्या, वो दोनों निकल पड़े। वांग जी ने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि आज वो थोड़ा लेट जाएगा, उसके लिए जो गाड़ी है ना वो ना भेजा जाए, या फिर उसके लिए इंतज़ार ना किया जाए। ये कहकर वो विंग को लेकर निकल गया था। विंग के साइकिल में वांग जी और विंग चले जा रहे थे। इन 6 महीनों में वांग जी अच्छी तरीके से शंघाई घूम चुका है, ये उसे लगता था, मतलब वांग जी को लगता था। लेकिन आज विंग के साथ साइकिल में निकलने के बाद वांग जी को फील हुआ कि वो शंघाई का कुछ भी नहीं जानता है। शंघाई में वो जितने भी बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स हैं और लैंड कॉरपोरेशन के ऑफिस, यहाँ पर मतलब इन इन जगहों में वो गया है अपने ब्रदर के साथ, अंकल के साथ, कभी फैमिली पार्टी में, तो कभी फ्रेंड्स जो गैदरिंग है, मतलब सारे बिजनेस पार्टीज़ होते हैं जहाँ पर उसके ब्रदर के फ्रेंड्स जो एकदम करीबी फैमिलीज़ है, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ पार्टीज़ और बिजनेस पार्टीज़, कभी लैंड कॉरपोरेशन का कुछ। तो इन 6 महीनों में वो आया है उन जगहों में, लेकिन वो तो शंघाई का 1% भी नहीं है। तो अभी वांग जी विंग के साथ अलग अलग जगह घूम रहा था। विंग पहले वांग जी को एक लेक के पास लेकर गया, जो बहुत बड़ा है और बहुत शांत है। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सब कपल्स हैं। लेक के अंदर बहुत सारे बतख हैं जो घूम रहे हैं, एकदम सफ़ेद कलर के, जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। वांग जी को बहुत शांति महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा सुकून भरा ये जगह है। पूरा दिन स्कूल में पढ़ने के बाद ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, इसलिए विंग और वांग जी वहीं पर थोड़ी देर घास में बैठ गए और लेक का जो नज़ारा है उसे देखने लगे। सूरज डूब रहा था, तो एक अलग ही सनसेट उन्होंने देखा, और उन दोनों को ये सनसेट सबसे प्यारा लगा। वांग जी ने अपनी लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर सनसेट पॉइंट्स देखे हैं और सनसेट भी देखा है, लेकिन विंग के साथ ये नॉर्मली लेक के किनारे बैठकर सनसेट देखना, ये बहुत बहुत यूनिक था और सबसे स्पेशल था वांग जी के लिए। पर जब अंधेरा होने वाला था, तब विंग ने कहा, लंजा यहाँ पर थोड़ी ही दूर में एक पार्क है, वहाँ पर चले, वो बहुत सुंदर है। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो दोनों साइकिल में चढ़ गए, लेकिन इस बार वांग जी साइकिल को चला रहा था और विंग वांग जी के पीछे बैठा हुआ था। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी की कमर को जकड़ के रखा था, और वो एकदम वांग जी से चिपका हुआ था। वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी साइकिल को चला रहा था और विंग से लोकेशन पूछ रहा था कि किस तरफ जाना है। तभी उन्हें सामने ट्रैफिक दिखा, जहाँ पर बहुत सारे कार्स खड़े थे। वांग जी जो पास ही के साइकिल का जो ट्रैक बना हुआ था वहाँ से चल रहा था, वहाँ पर भी कुछ साइकिल्स रुके हुए थे, इसलिए वांग जी को कुछ देर वहाँ पर रुकना पड़ा। वो उन दोनों के ज़िंदगी का एक बहुत बहुत ज़्यादा खराब दिन था,
क्योंकि उस ट्रैफिक में 2 कार्स थे। एक में मैडम यू, एक में अंकल कुरैन थे। अंकल कुरैन जो ऑफिस से घर जा रहे थे, उन्होंने अपने कार की खिड़की पर नज़र डाला तो पहले ही नज़र में उन्हें वांगजी दिखा। और विंग, पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने शीशे को नीचे किया और अच्छे से देखा। वही काम महारानी यू ने भी किया। उन्होंने भी देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में विंग को कुछ बुरे बातें भी कह देते हैं जो बहुत ही गंदे हैं, लेकिन विंग और वांगजी को तो कोई खबर है ही नहीं। विंग वांगजी के बालों को पीछे से ऐसे बिखर देता है, मतलब पीछे से ही वो वांगजी के बालों को पकड़ता है और ऐसे अपने हाथों से बिखर देता है। वांगजी जो विंग के इन चाइल्डिश हरकतों को देखता है और वो कुछ कहता नहीं है। फिर विंग खुद से ही वांगजी के बालों को ठीक करता है और वांगजी का फेस पकड़ता है और उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने वांगजी के गाल पर एक किस कर दिया। वांगजी शॉक्ड हो गया था क्योंकि ये उनका फर्स्ट किस था और वो भी ऐसे। बट दिल तो उसका बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, एकदम लड्डू फूट रहा था। लेकिन लैन कुरैन, उन्हें ये चीज़ आंखों में चुभ गया और उनका गुस्सा पारा से हाई हो गया। तभी ट्रैफिक जैम खुल गया और जो ट्रैफिक लाइट है ना वो ग्रीन हो गया और सारे जो कार्स हैं वो चलने लगे। तो लैन कुरैन का और मैडम यू का जो कार है वो भी आगे निकल गया और विंग और वांगजी के सामने जो कार्स मतलब साइकिल्स थे ना वो भी हट गए थे। तो विंग और वांगजी भी पार्क की तरफ चले गए थे। पार्क में जाने के बाद सच में वांगजी को लगा कि ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये बहुत छोटा सा एक पार्क है लेकिन इतना सुंदर है और हर जगह लाइट है। साथ में ये चाइल्ड पार्क है, बच्चों का है। तो यहाँ पर बच्चों के चढ़ने के लिए बहुत सारे झूले थे, बहुत सारे ऐसे खिलौने थे जहाँ पर बच्चे राइड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अंधेरा हो गया था तो अभी कोई बच्चा तो है नहीं। तो विंग और वांगजी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और हर एक राइड पर वो चढ़ते हैं। खासकर विंग और वांगजी, विंग को वो राइड सैर करा रहा था। पूरे पार्क में वांगजी और विंग के हंसी गूंज रहा था। वांगजी का हंसी तो आवाज़ नहीं आ रहा था लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा सा स्माइल था और विंग वो खिलखिलाकर हंस रहा था और वो इतना खुश था कि उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, लंजा ये बहुत अच्छा है, हमें कभी कभी आना चाहिए, है ना। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ विंग, हम कभी कभी आएंगे यहाँ पर। विंग जो लास्ट में झूले पर बैठता है और वांगजी पीछे से विंग को झुलाता है, मतलब पीछे से धक्का देता है। विंग को अच्छा लग रहा था। वांगजी धीरे धीरे से पुश कर रहा था और झूला भी बहुत ही धीरे से ही झूल रहा था, जिससे उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वो बहुत खुश हो रहा था। उसे याद आ रहा था बचपन में कुछ धुंधले इमेजेस जहाँ पर वो ऐसे ही झूला झूल रहा था और उसके फादर उसे झुला रहे थे। उसके पास वाले झूले पर उसकी मदर बैठी हुई थी और वो भी झूला झूल रही थी और उसके फादर उन दोनों को ही, मतलब विंग को और उसकी मदर को, उन दोनों को ही झूला झुला रहे थे। उसकी मदर भी खिलखिलाकर हंस रही थी और विंग भी। ये चीज़ें याद आते ही विंग के आंखों में आंसू भर आए। विंग ने अपने कांपते हुए आवाज़ में कहा, लंजा। विंग के इस आवाज़ को सुनकर वांगजी डर गया। वांगजी तुरंत झूले को अपने हाथ से रोकता है और झुक जाता है विंग की तरफ और कहता है, विंग क्या हुआ है। विंग के आंखों में आंसू थे। वांगजी विंग के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने लगता है और कहता है, क्या हुआ है, कहीं लगा है क्या तुम्हें, क्या हुआ है मुझे बताओ। वांगजी बहुत ज़्यादा वरीड हो गया है। वांगजी के इस वरीडनेस को देखकर विंग ने वांगजी के कॉलर को पकड़ा और वांगजी को थोड़ा सा अपने करीब लेकर आया। फिर कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लंजा, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच लंजा, मेरे लाइफ में आने के लिए। ये सुनकर वांगजी विंग के आंखों में देखता है। विंग के आंखों में कुछ अजीब सा था। वांगजी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। विंग ने वांगजी के कॉलर को और टाइटली पकड़ा और अपने एकदम करीब लेकर आया और उन दोनों का लिप्स एक जगह हो गया। उन दोनों का लिप्स जैसे ही एक दूसरे से टकराया ना, वांगजी पूरा कांप उठा था और विंग उसने टाइटली झूले का जो एक किनारा है ना उसने पकड़ लिया था और अपने आंखों को बंद कर लिया था। वांगजी पहले तो एकदम स्टैचू बना रहता है और फिर उसने अपनी एक हाथ से विंग का गला पकड़ा
और फिर विंग को किस करने लगा। ये उसका फर्स्ट किस है। वांग जी को नहीं पता कि कैसे किस किया जाता है और ना ही विंग को पता है। उन दोनों का ही ये फर्स्ट किस था, लेकिन उन दोनों ने अपने किस में बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा प्यार मिला दिया था। चाहे उनके किस में एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, या फिर वो प्रॉपरली किस कर पा रहे हैं या ना कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशन वो प्रॉपर था, डीप था और प्योर था। वांगजी की आंखों से भी एक बूंद आंसू गिराए। वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, शायद इसलिए उसके आंखों से आंसू गिराए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये खुशियों का आंसू था। बहुत देर तक किस करने के बाद जब उन दोनों को ही ऐसा महसूस हुआ कि अब वो दोनों बिना सांस ना लिए रह नहीं सकते, तब जाके वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो दोनों हाँप रहे थे। वांगजी ने अपना सर वेंग के फोरहेड पर टिका दिया था। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको, और क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, मतलब मैडम यू और अंकल कुरैन क्या करने वाले हैं। ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।